नमस्कार। बुक रेडियंस चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलती है जीवन को नई दिशा देने वाली बुक समरी। दोस्तों नमस्कार। आज जो बुक समरी आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है द मैग्नेटिक माइंड, मास्टरिंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन द मॉडर्न वर्ल्ड, जिसको लिखा है पॉल फेयर्न ने। स्वागत है द मैग्नेटिक माइंड की इस प्रेरणादायक यात्रा में, जहां आप आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को न केवल समझेंगे बल्कि आधुनिक विज्ञान और जीवन की सच्चाइयों के साथ उसे लागू करना भी सीखेंगे। यह पहला अध्याय एक परिचय है, लेकिन यह शुरुआत मात्र नहीं बल्कि एक मानसिक क्रांति की दहलीज है। लेखक हमें बताते हैं कि हर इंसान के भीतर एक चुंबकीय मन, मैग्नेटिक माइंड होता है। ऐसा मन जो हमारी सोच, भावनाओं और विश्वासों से कंपन पैदा करता है। यही कंपन हमारे जीवन में घटनाओं, लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करता है। इस पुस्तक का उद्देश्य है आपको इस शक्ति का जागरूक बनाना, ताकि आप जानबूझकर और स्पष्ट रूप से अपने जीवन को गढ़ सके। इस अध्याय में बताया गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू नहीं है, बल्कि यह मनोविज्ञान, न्यूरोसाइंस और क्वांटम फिजिक्स से जुड़ी एक गहरी अवधारणा है। आपकी सोच आपकी ऊर्जा है और यह ऊर्जा ही आपके अनुभवों की निर्माता बनती है। लेखक यह भी स्पष्ट करते हैं कि केवल सकारात्मक सोच से कुछ नहीं होता, बल्कि जरूरी है इंटेंशनल अलाइनमेंट, यानी आपके विचार, भावनाएं और कार्य तीनों एक दिशा में हों, तभी आकर्षण की प्रक्रिया सचमुच कार्य करती है। अंत में लेखक पाठकों से आग्रह करते हैं कि वे इस पुस्तक को केवल पढ़ने तक सीमित न रखें, बल्कि हर अध्याय को अभ्यास के साथ अपनाएं। यह एक वर्कबुक है, प्रयोगशाला की तरह, जहां आप अपने मन को ढालकर अपने जीवन को नया आकार देंगे। अध्याय 2, आकर्षण के नियम की मूल बातें। इस अध्याय में लेखक पॉल फेयर्न हमें आकर्षण के नियम की बुनियादी समझ देते हैं। यह नियम तो कहता है, आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं और जिस पर विश्वास करते हैं, वही आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। यानी आपके विचार और भावनाएं ही आपकी वास्तविकता का निर्माण करती हैं। आकर्षण का नियम 3 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। विचार, थॉट्स। आपका हर विचार एक ऊर्जा कंपन, वाइब्रेशन भेजता है। यह कंपन ब्रह्मांड में गूंजता है और उसी ऊर्जा को वापस आपकी ओर आकर्षित करता है। भावनाएं, इमोशंस। आपकी भावनाएं आपके विचारों की शक्ति को कई गुना बढ़ा देती हैं। जब आप किसी इच्छा को महसूस करते हुए कल्पना करते हैं, तो वह ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संकेत भेजती है। विश्वास, बिलीफ्स। आप जो मानते हैं वही आपकी सीमा बनती है। यदि आप मानते हैं कि आप योग्य नहीं हैं, तो आप खुद को सफलता से दूर कर देंगे। लेकिन यदि आप विश्वास करते हैं कि आप सब कुछ पा सकते हैं, तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोल देता है। इस अध्याय में एक चेतावनी भी दी गई है। सिर्फ सोचना काफी नहीं है, आपको अपने विचारों के साथ भावनात्मक और कर्मात्मक जुड़ाव भी जरूरी है। लेखक बताते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई रहस्यमयी जादू नहीं है, बल्कि यह एक सुनियोजित अभ्यास है, एक प्रक्रिया जिसे अनुशासन और निरंतरता से अपनाया जाता है। अंत में यह अध्याय आपको आमंत्रित करता है कि आप अपने विचारों का निरीक्षण करें, नकारात्मक सोच को पहचानें और उन्हें एक शक्तिशाली सकारात्मक दृष्टिकोण में बदलना शुरू करें। अध्याय 3, सफलता के लिए अपने माइंडसेट को आकार देना। इस अध्याय में लेखक हमें बताते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही तरीके से काम में लेने के लिए सबसे जरूरी है एक उपयुक्त माइंडसेट विकसित करना। माइंडसेट यानी सोचने का तरीका, जो या तो आपकी सफलता की राह बना सकता है या उसे रोक भी सकता है। लेखक कहते हैं कि अधिकतर लोग डिफॉल्ट माइंडसेट में जीते हैं, यानी
ऐसा सोच जो समाज, अनुभव, असफलताओं या बचपन से सीखा गया है। इसमें अक्सर संदेह, डर, हीनता और नकारात्मक विश्वास शामिल होते हैं। यदि यह माइंडसेट नहीं बदला गया तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति अधूरी रह जाती है। इस अध्याय में लेखक 3 मुख्य बातें सिखाते हैं। अवेयरनेस, जागरूकता। सबसे पहले अपने पुराने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानिए, जैसे मैं योग्य नहीं हूं, मेरे बस की बात नहीं, पैसा मुश्किल से आता है आदि। रीराइटिंग बिलीफ्स, मान्यताओं को पुनर्लेखन। अब इन पुरानी मान्यताओं को नए सकारात्मक विचारों से बदलिए, जैसे मैं योग्य हूं, सफलता मेरा स्वभाव है, ब्रह्मांड मेरा साथ देता है। एफर्मेशन एंड रेपिटेशन, संकल्प और दोहराव। हर दिन अपने नए माइंडसेट को पुख्ता कीजिए। सकारात्मक संकल्प, एफर्मेशंस बोलिए, उन्हें महसूस कीजिए और बार बार दोहराइए। लेखक यह भी बताते हैं कि यह माइंडसेट केवल सोचने का नहीं, जीने का तरीका होना चाहिए। जब आप अपने सोचने और प्रतिक्रिया देने के तरीके को जानबूझकर बदलते हैं, तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन गहराई से काम करता है। अंत में यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम अपने माइंड को एक चुंबक की तरह तैयार करें, जो सिर्फ परिस्थितियां नहीं बल्कि अवसर, सफलता और समृद्धि को भी अपनी ओर खींचे। अध्याय 4, विजुअलाइजेशन तकनीकें। इस अध्याय में लेखक हमें विजुअलाइजेशन यानी कल्पना की शक्ति की गहराई से समझाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यह एक बेहद शक्तिशाली स्तंभ है, जिसके माध्यम से आप अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकते हैं। लेखक कहते हैं कि आपका मस्तिष्क कल्पना और वास्तविकता में फर्क नहीं करता। जब आप बार बार किसी चीज की स्पष्ट, भावनात्मक और जीवंत कल्पना करते हैं, तो मस्तिष्क उसे सच मानने लगता है और ब्रह्मांड उसी दिशा में कार्य करना शुरू कर देता है। इस अध्याय में विजुअलाइजेशन के 3 मुख्य नियम बताए गए हैं। क्लैरिटी, स्पष्टता। आप जो चाहते हैं उसकी बहुत स्पष्ट और सजीव छवि बनाइए, जैसे आप किस प्रकार की जीवन शैली चाहते हैं, किस तरह की सफलता, रिश्ते या स्वास्थ्य। तस्वीर उतनी ही स्पष्ट होनी चाहिए जितनी किसी फिल्म का दृश्य। इमोशन, भावना। केवल तस्वीर बनाना पर्याप्त नहीं है, उसमें भावनाएं जोड़ना सबसे जरूरी है। कल्पना करते समय उस अनुभूति को महसूस करें, जैसे वह चीज अभी आपकी जिंदगी में मौजूद है। आनंद, कृतज्ञता, उत्साह। रेपिटेशन, दोहराव। विजुअलाइजेशन को एक रोजमर्रा की आदत बनाएं। दिन में 2 बार, सुबह जागने के बाद और रात सोने से पहले अपने लक्ष्य की कल्पना करें। यही समय सबसे प्रभावशाली होता है। लेखक एक गाइडेड एक्सरसाइज भी सुझाते हैं। शांत जगह बैठें, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और कल्पना करें कि आप अपनी सबसे ऊंची स्थिति में हैं, वही कर रहे हैं जो आप चाहते हैं। अध्याय का संदेश साफ है। अगर आप उसे देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, तो आप उसे पा भी सकते हैं। अध्याय 5, भावनाओं की भूमिका। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भावनाओं की भूमिका केवल सहायक नहीं बल्कि मुख्य इंजन जैसी है। जहां विचार दिशा तय करते हैं, वहीं भावनाएं ऊर्जा देती हैं। आपके भाव ही तय करते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं केवल शब्द बनकर रह जाएंगी या वो ब्रह्मांड तक पहुंचकर साकार हो जाएंगी। भावनाएं आपकी आत्मा की भाषा हैं। जब आप कोई इच्छा रखते हैं लेकिन उसके साथ डर, शक या अधूरी भावना जुड़ी हो, तो आप भ्रम पैदा करते हैं। लेकिन जब कोई विचार विश्वास और उत्साह से जुड़ा हो, तो वह विचार ब्रह्मांड में शक्तिशाली कंपन भेजता है। इस अध्याय में लेखक कुछ प्रमुख बातें सिखाते हैं। भावनात्मक संकेतक, इमोशनल गाइडेंस सिस्टम। आपकी भावनाएं बताती हैं कि आप अपने लक्ष्य के कितने पास या दूर हैं। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो आप सकारात्मक ऊर्जा में हैं। यदि बेचैनी या डर है,
तो यह चेतावनी है कि आपका फोकस गलत दिशा में है। अलाइनमेंट, संतुलन। जब आपके विचार, भावनाएं और कार्य तीनों एक ही दिशा में होते हैं तो आप अलाइनमेंट में होते हैं। यही अवस्था लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सक्रिय करती है। नेगेटिव इमोशन का उपयोग नकारात्मक भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि समझना है कि वे किस लिमिटिंग बिलीफ की ओर इशारा कर रही हैं। उन्हें पहचानिए, स्वीकार कीजिए और धीरे धीरे उन्हें सकारात्मक विश्वासों में बदलिए। लेखक बताते हैं कि विजुअलाइजेशन तभी असर करता है जब उसके साथ भावना जुड़ी हो। केवल सोचकर नहीं, महसूस करके आकर्षण करें। अंत में एक सरल मंत्र, सोचो नहीं, महसूस करो। अध्याय 6, स्पष्ट इरादे स्थापित करना। इस अध्याय में लेखक पॉल फेयर्न हमें सिखाते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है साफ और शक्तिशाली इरादा, इंटेंशन स्थापित करना। इरादा वो बीज है जिससे आपकी पूरी वास्तविकता उगती है। यदि बीज ही अस्पष्ट है तो परिणाम भी अस्पष्ट ही होंगे। ब्रह्मांड को यह पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं और किस भावना से चाहते हैं। इस अध्याय में लेखक हमें 3 जरूरी बिंदुओं पर ध्यान देने को कहते हैं। स्पष्टता, क्लैरिटी। आपको अपने इरादे को शब्दों में और भावनाओं में स्पष्ट करना होगा। वेग इच्छाएं जैसे मुझे अच्छा जीवन चाहिए ब्रह्मांड के लिए धुंधली होती हैं। इसके बजाय कहिए, मैं 3 महीनों में RS1 लाख कमाना चाहता हूं ताकि मैं आत्मनिर्भर बन सकूं और अपने परिवार को समय दे सकूं। उद्देश्य, पर्पस, सिर्फ क्या नहीं बल्कि क्यों भी स्पष्ट होना चाहिए। जब आप अपने इरादे के पीछे की भावना समझते हैं, जैसे शांति, स्वतंत्रता, प्रेम, तो वह इरादा ब्रह्मांड में और भी गहराई से गूंजता है। दृढ़ विश्वास, कन्विक्शन। जब आप किसी इरादे को रखते हैं तो उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी चलेगा, जैसी ऊर्जा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बाधित करती है। इरादा तब शक्तिशाली बनता है जब उसमें पूरा विश्वास हो। लेखक एक अभ्यास भी सुझाते हैं। रोज सुबह एक जर्नल में लिखिए, मेरा इरादा है कि मैं, और फिर स्पष्ट शब्दों में अपनी इच्छा को भावनाओं के साथ व्यक्त करें। इस अध्याय का मूल संदेश है, जब आपका इरादा स्पष्ट होता है तो रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। अध्याय 7, प्रतिरोध और मानसिक बाधाओं को पार करना। इस अध्याय में लेखक एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश डालते हैं, मेंटल रेजिस्टेंस, यानी वह आंतरिक रुकावट जो आपके इरादों और उनकी पूर्ति के बीच दीवार बन जाती है। आपने कई बार महसूस किया होगा कि आप कुछ चाहते हैं, आपने विजुअलाइजेशन भी किया है, इरादा भी सेट किया है, फिर भी चीजें नहीं बदलती। इसका कारण है आपके भीतर मौजूद अदृश्य प्रतिरोध। लेखक बताते हैं कि यह प्रतिरोध अक्सर इन 3 रूपों में आता है। लिमिटिंग बिलीफ्स, सीमित मान्यताएं। ये वे पुराने विचार हैं जो बार बार मन में आते हैं। मैं लायक नहीं हूं, मेरे बस की बात नहीं, पैसे कमाना मुश्किल है। ये मान्यताएं आपकी ऊर्जा को बाधित करती हैं। फियर एंड डाउट, डर और संदेह। जब आप सोचते हैं कि क्या सच में यह संभव है, अगर असफल हो गया तो आप ब्रह्मांड को मिश्रित संकेत भेजते हैं, जिससे आकर्षण की प्रक्रिया कमजोर पड़ जाती है। अटैचमेंट टू आउटकम, परिणाम से चिपकाव। जब आप किसी चीज को पाने के लिए जरूरत से ज्यादा ललचाते हैं तो आपकी ऊर्जा में कमी और भय आ जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब बेहतर काम करता है जब आप इच्छा के साथ विश्वास और आजादी रखते हैं। इस अध्याय में लेखक एक गहरी प्रक्रिया सुझाते हैं। आइडेंटिफाई, एक्सेप्ट, रिलीज। पहचानिए कि आप किस बात से डर रहे हैं या किस पुराने विश्वास से बंधे हुए हैं। उसे स्वीकार कीजिए और फिर उसे भावनात्मक रूप से छोड़ दीजिए। अंत में संदेश है, प्रतिरोध को पहचानना और उसे छोड़ना ही आदि जीत है।
जब रास्ते के पत्थर हटते हैं तो ऊर्जा स्वतः बहने लगती है। अध्याय 8, आभार की शक्ति। इस अध्याय में लेखक हमें सिखाते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे सरल फिर भी सबसे शक्तिशाली उपकरण है ग्रैटिट्यूड, यानी आभार की भावना। आभार सिर्फ एक अच्छा गुण नहीं, बल्कि यह आपकी ऊर्जा की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी को सीधे उच्च स्तर पर पहुंचा देता है। जब आप उस चीज के लिए आभारी होते हैं जो अब भी आपके पास है, तो ब्रह्मांड आपको और अधिक देने के लिए प्रेरित हो जाता है। लेखक हमें बताते हैं कि ज्यादातर लोग इस गलती में फंस जाते हैं, जब मुझे वो मिलेगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, जब आप पहले से खुश और आभारी होंगे तभी वो चीज आपके पास आएगी। इस अध्याय के प्रमुख बिंदु: ग्रैटिट्यूड, अलाइनमेंट, आभार की भावना आपको तुरंत उस ऊर्जा से जोड़ देती है जो अबंडेंस, प्रेम और सफलता के साथ मेल खाती है। यह आपको रिसीविंग मोड में लाती है। फोकस शिफ्ट: जब आप आभार प्रकट करते हैं तो आपका ध्यान क्या नहीं है से हटकर क्या है पर आ जाता है, और यहीं से ऊर्जा बदलती है। फ्यूचर ग्रैटिट्यूड: लेखक सिखाते हैं कि आप उन चीजों के लिए भी आभार व्यक्त करें जो आपने अभी केवल विजुअलाइज की हैं, जैसे वे पहले से आपकी जिंदगी में मौजूद हों। यह भविष्य को वर्तमान में खींच लाने का रहस्य है। लेखक एक सरल अभ्यास सुझाते हैं। हर सुबह एक डायरी में 5 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं, हैं, और उन्हें महसूस भी कीजिए। अंत में संदेश है, जहां आभार होता है वहां चमत्कार होते हैं। ग्रैटिट्यूड ही आपकी इच्छा और उसकी पूर्ति के बीच की सबसे तेज पुल है। अध्याय 9, अपने आदर्श जीवन की रचना करना। अब तक आपने आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत, भावना, कल्पना और इरादों की शक्ति को समझा है। इस अध्याय में लेखक पॉल फेयर्न हमें अगले स्तर पर ले जाते हैं, अपने आदर्श जीवन की रचना की दिशा में। यह अध्याय एक सीधा संदेश देता है, आप केवल अपने जीवन के अनुभवकर्ता नहीं हैं, आप उसके निर्माता हैं। लेखक बताते हैं कि आइडियल रियलिटी यानी आदर्श जीवन का अर्थ है ऐसा जीवन जिसे आप दिल से जीना चाहते हैं, न कि ऐसा जो आपको परिस्थितियों ने मजबूरी में दिया है। इस अध्याय के 3 मुख्य चरण हैं। विजन क्लैरिटी, दृष्टिकोण की स्पष्टता। सबसे पहले आपको यह स्पष्ट करना होगा कि आपका आदर्श जीवन दिखता कैसा है। आप दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, आप क्या काम कर रहे हैं, आपके रिश्ते कैसे हैं, आपकी आय, स्वास्थ्य, जीवन शैली कैसी है। इस स्पष्टता के बिना ब्रह्मांड को निर्देश देना असंभव है। एनर्जेटिक एम्बॉडीमेंट, ऊर्जा से जीना। केवल सोचने या लिखने से जीवन नहीं बदलता, आपको उस जीवन को अब भी जीने का अभ्यास करना है। वैसा सोचिए, वैसा महसूस कीजिए और वैसा व्यवहार कीजिए जैसे वह जीवन पहले से ही आपका हो। कंसिस्टेंट अलाइनमेंट, निरंतर संतुलन। अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को रोजाना उस आदर्श जीवन के अनुरूप बनाते रहना ही रचना की असली कला है। लेखक याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड प्रतिक्रिया करता है आपकी वर्तमान ऊर्जा पर, न कि आपकी इच्छाओं पर। इसलिए अपने आदर्श जीवन की ऊर्जा को अब भी से जीना शुरू करें। अंत में संदेश है, आप जो कल्पना कर सकते हैं आप उसे जी भी सकते हैं, बशर्ते आप उसकी ऊर्जा में जीना शुरू करें। अध्याय 10, अवचेतन मन की भूमिका। इस अध्याय में लेखक पॉल फेयर्न एक ऐसे रहस्यमय लेकिन शक्तिशाली तंत्र को उजागर करते हैं जिसे हम कहते हैं अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। यही वह हिस्सा है जो आपकी आदतों, विश्वासों, प्रतिक्रियाओं और यहां तक कि आपके जीवन के परिणामों को चुपचाप नियंत्रित करता है, बिना आपकी जानकारी के। लेखक बताते हैं कि हमारा चेतन मन, कॉन्शियस माइंड,
केवल 5% निर्णयों में सक्रिय होता है। इसीलिए यदि आपके गहरे विश्वास, डर और सीमित सोच अवचेतन में छिपे हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरी ताकत से काम नहीं कर पाता। इस अध्याय के 3 मुख्य बिंदु हैं। सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, कार्यक्रमित मस्तिष्क। बचपन से लेकर किशोरावस्था तक आपके मस्तिष्क ने जो देखा, सुना और अनुभव किया, वह सब आज आपके अवचेतन में बैठा है। चाहे वह धन से जुड़ी धारणाएं हों, रिश्तों से जुड़ी सीमाएं या आत्म मूल्य की भावना, सबका स्रोत वही है। रीराइटिंग द स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट को दोबारा लिखना। आप अपने अवचेतन को फिर से प्रशिक्षित कर सकते हैं। एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, हिप्नोसिस और रेपिटेशन जैसी तकनीकों के जरिए। जब बार बार एक नया संदेश दिया जाता है, तो पुरानी सोच धीरे धीरे मिटने लगती है। इमोशनल एंकरिंग, भावनात्मक जुड़ाव। सिर्फ शब्द नहीं, भावना जरूरी है। जब आप किसी नए विश्वास को गहराई से महसूस करते हैं, तभी वह अवचेतन में बैठता है। लेखक कहते हैं, आपका अवचेतन ही आपकी नाव की दिशा तय करता है। अगर आप इसे बदल सकें, तो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। अंत में वे सुझाव देते हैं, अपने मन को दुश्मन नहीं, एक शक्तिशाली मित्र की तरह समझिए और उसे प्रेम पूर्वक पुनः प्रशिक्षित कीजिए। निष्कर्ष, अंत नहीं, नई शुरुआत। इस पुस्तक के अंत में लेखक पॉल फियर्न हमें यह याद दिलाते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादुई मंत्र नहीं, बल्कि यह एक जीवन शैली है, एक सचेत, ऊर्जा संलग्न और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की कला। आपने अब तक सीखा, अपने विचारों और भावनाओं की शक्ति को समझना, स्पष्ट इरादों के साथ ब्रह्मांड को निर्देश देना, विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड जैसे टूल्स का सही उपयोग, रेजिस्टेंस को पहचान कर हटाना और अपने अवचेतन मन को फिर से प्रशिक्षित करना। लेकिन लेखक कहते हैं, पढ़ना पर्याप्त नहीं है, अब करना जरूरी है। आपका परिवर्तन तब शुरू होगा जब आप इन सिद्धांतों को अपने रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग करना शुरू करेंगे। अगला कदम क्या है? एक दैनिक अभ्यास बनाएं, सुबह और रात 10 मिनट विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव एफर्मेशंस के लिए निकालें। अपने इरादों को लिखें। हर हफ्ते अपने लक्ष्यों को स्पष्टता से दोहराएं। अपने विचारों पर नजर रखें। जब भी नकारात्मक सोच आए, उसे पहचानें और पॉजिटिव में बदलें। अपने आसपास की ऊर्जा को साफ रखें। वह किताबें पढ़ें, लोगों से मिलें और वही बातें करें जो आपकी ऊर्जा को ऊंचा रखें। लेखक अंत में कहते हैं, आप एक निर्माता हैं और आपका मन एक चुंबक है। अगर आप विश्वास से, भावना से और समर्पण से जुड़े, तो आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो कभी केवल एक कल्पना था। यही द मैग्नेटिक माइंड की असली शक्ति है। सोचिए, महसूस कीजिए और रच डालिए अपनी नई वास्तविकता। अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा, जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।